वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावरिया ट्यूशन क्लासेज, जिसके अंदर हम आज क्लास 9th की बुक का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसे हम सोल्व करने जा रहे हैं 4.2। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 4.2 का। फैक्टर कंप्लीटली 9x² प्लस 24xy प्लस 64y स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है? यानी कि आइडेंटिटी वाला। तो आइडेंटिटी एक तो होती है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर एक यूज होगी इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों आइडेंटिटी में से एक किसी भी एक आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर उसको उसके फैक्टर्स करेंगे। तो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 9 कितना होता है? 3 का स्क्वायर, और x का होल स्क्वायर पहले से है, और ये किसका स्क्वायर होता है? 4 का होल स्क्वायर होता है। तो ये तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब अपन जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। इसको हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे मैं इस वाली आइडेंटिटी से इसको कंपेयर कर दूंगा। तो कंपेयर करूंगा तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करूंगा। कंपेयर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a की वैल्यू तुम्हें कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 एक a स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 4y का होल स्क्वायर प्लस। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 2। इसको 24 को ब्रेक करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। या 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, और ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3x प्लस y, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4y। अब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये कौन सा आंसर आएगा? ये वाला। अब तो इसके फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये हो जाएगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब है इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फैक्टर कंप्लीटली, इसको तो मेरे 4 किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? 2 का, तो ये तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? 25 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा? आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। तो यहाँ पे होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a की वैल्यू a का होल स्क्वायर, इसको मैं 4s स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 2s का होल स्क्वायर प्लस b को क्या लिख सकता हूँ? b की वैल्यू कितनी है? 25t स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5t का होल स्क्वायर। हम इस नंबर को किस किस नंबर में ब्रेक कर सकता हूँ? एक तो 2 में कर सकता हूँ, एक 4 में कर सकता हूँ, और एक किस में कर सकता हूँ? तो ये एक तो 2 और 5, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2s मल्टीप्लाई 5t। अब ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सोल्व करके? 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा।
फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड नंबर है फैक्टर कंप्लीटली 49x² प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर। तो ये 49 किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, और ये किसका होल स्क्वायर होता है 2 का, और 28 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या ये तो हो जाएगा किसका होल स्क्वायर 7xy का होल स्क्वायर, प्लस इसको मैंने कौन कौन से नंबर में ब्रेक किया, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7x मल्टीप्लाई 2y प्लस ये कितना हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर। अभी कौन सी आइडेंटिटी शो हो रही है अपने को, ये हो रही है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमें अब इसको क्या लिख सकता हूँ, ये वाली, ये इसके अंदर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ठीक, फिर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, इसको भी सेम उसी आइडेंटिटी से सोल्व करेंगे। 84 किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है 8 का, और ये 32p है, ये क्यों है, और ये कितना है 9/14, ये 9/16। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 3/4 का होल स्क्वायर, और इसको मैं नंबर्स में ब्रेक कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा, चलो करते हैं, ये तो हो जाएगा अपना, और यहाँ पे आइडेंटिटी सभी में प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अपने को यूज करनी है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8p²। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकता हूँ 8p का होल स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 क्यों का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना है 2, और a की वैल्यू कितनी है 8 p मल्टीप्लाई, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, और क्यों की वैल्यू कितनी है 3/4 क्यों। अब ये कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई इसके अंदर, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो गई। यहाँ पे a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 8p प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4 q का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8p प्लस 3/4 q का होल स्क्वायर। फिर है क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट 5 नंबर, फैक्टर कंप्लीटली 3a² प्लस 4√3ab प्लस 4/3b²। टेक आउट कॉमन फैक्टर्स फर्स्ट, यानी जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं उनको पहले कॉमन लेना है और फिर सॉल्व करना है। तो हम इसको पहले लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकता हूं मैं √3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं, और ये कितना हो जाएगा 4/3। तो इस 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √4, इसको लिख सकता हूं मैं 4√4/3 का होल स्क्वायर, और ये पहले से है। तो अब मैं इसको कंपेयर कर दूंगा किससे, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। ये तो कितना, इसको मैं लिख सकता हूँ √3
ये ए बाहर हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई रूट 3 ए बी प्लस, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, √4/3 बी, ये बी बाहर आ जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसको और किस में ब्रेक कर सकता हूँ, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी करनी है मेरे को, 4/3, और किस में करनी है, रूट में करनी है, तो और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, रूट की वैल्यू को बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, √3, तो लिखते हैं इसको, ये तो हो जाएगा √3a प्लस 4 √3ab प्लस 4/3 बी का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे, यहाँ पे अपने कोई आइडेंटिटी यूज करनी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, ये क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई √3a प्लस मल्टीप्लाई सॉरी, और ये बी की वैल्यू को क्या क्या लिख सकते हैं, √4/3 बी। अब जब इसको सोल्व करेंगे इस वाले नंबर को, तो कौन सा नंबर आएगा, ये बीच वाला, ये बीच वाला नंबर आ जाएगा, तो इस बीच वाले नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला नंबर लिख सकता हूँ। तो ये यहाँ पे ए की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी √3a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4 यानी कि 2/√3, √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, और ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कौन सी आ जाएगी इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसकी ये आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस इसकी वैल्यू में ये लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई √3a, और √4 की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन में √3, और मल्टीप्लाई में b है प्लस, ये हो ही गया, और फिर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4/3 बी स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना है 3a प्लस 2/√3 बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/3 बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर एक का कौन सा है, एक का है 6 नंबर। तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, रूट ये हो जाएगा फैक्टर कंप्लीटली 9/5 s स्क्वायर 6 sv प्लस 5 v स्क्वायर, टेक 2 एज कॉमन फैक्टर्स वेयर नीडेड एज इन एग्जांपल नंबर 7, यानी कि क्या करना है, इनके फैक्टर्स करने हैं और जो कॉमन है उनको बाहर करना है। तो इस 9 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, √9/5 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको तो क्या लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 9/5 s का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ, √5v और इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 s मल्टीप्लाई v। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है, a
प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, √9/5। तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा 9/5 प्लस बी की वैल्यू 5b स्क्वायर प्लस इसको मैंने क्या लिख दिया 2 × 3 s × v। अब यहाँ पे ये कितना, जो बीच वाला फैक्टर्स है, जो बीच वाला फैक्टर्स है इसको और मैं किस मेथड से, कौन सा मेथड लिख सकता हूँ, 2 × √9/5 s और फिर v और उसको और क्या लिख सकता हूँ √5/v। अब इधर रूट, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 √9, की वैल्यू कितनी होती है 3 में √5 मल्टीप्लाई में इधर भी कितना है √5 और v। अब √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे s और है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 और s भी। तो मैं इस वाली वैल्यू को और क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 9/5 s² प्लस इस वाले को मैं और क्या, कौन सा मेथड अप्लाई कर सकता हूँ इसके अंदर, या ये इस वाले को, ये वाला तो है ही पहले से 5 है, ये हो जाएगा, ये तो जो सेम है वही रहेगा 5sv² प्लस इसको मैं कौन सा कितना लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3/√5 s और मल्टीप्लाई में 5√5v। ये हो गया। अब ये किसकी वैल्यू हो गई, a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, इसको कितना लिख सकता हूँ √3/5, तो a की वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगी √3/√5 s और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे √5v। तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3/5 किसमें, रूट में, मल्टीप्लाई s प्लस b की वैल्यू कितनी है √5 इनका होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, फिर क्वेश्चन नंबर इसका है कौन सा, 2 का सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ 79 का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है a² माइनस 2ab प्लस b²। अब मैं इस 80 को कितना लिख सकता हूँ, ब्रेक करके इस 80 को मैं लिख सकता हूँ 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या कर सकता हूँ, इसको a², इसको तो मान लेता हूँ मैं, 80 को तो मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ a और 1 को कर लेता हूँ लेट b। अब ये वाली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, अब इस वाली आइडेंटिटी में इसको यूज कर लेते हैं, इससे इस से कंपेयर कर लेंगे, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, तो 80 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 80 मल्टीप्लाई 1। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और उसके साथ में 2 जीरो और ऐड हो जाएगी, फिर है प्लस 1, फिर है माइनस 80 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 160। ये तो कितना हो जाएगा 6400 प्लस 1 6401 माइनस 160, ये कितना है 160। अब इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 तो 1, 0 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना बच गया 3, 3 माइनस 1 2 और यहाँ पे है 6, ये कितना, तो 69 का होल स्क्वायर कितना आएगा 621,
ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। 2 का सेकंड, इसको भी उसी आइडेंटिटी से यूज करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कौन कौन से नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं। ये कितना का 200 से कितना कम है, 2 कम, वो 7 कम है। मैं इसको लिख सकता हूँ 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब इसके अंदर इस वाली आइडेंटिटी में इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 200 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ये इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी कि 200 का होल स्क्वायर माइनस, फिर है 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू एक बी की वैल्यू 7 है और ए की वैल्यू कितनी है 200, फिर हम प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 यानी कि 7 का होल स्क्वायर। अब 200 का होल स्क्वायर कितना होता है 40,000। ये हो जाएगा 40,000, फिर माइनस ये 200 से 1 जा कितना होता है 1400 1400 टू जा 2800 यानी कि 2800, फिर प्लस प्लस कितना 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49। अब 40,000 में से 2800 को माइनस करेंगे, फिर प्लस का 49 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो जीरो, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो जीरो, फिर 8 माइनस जीरो 2, फिर यहाँ पे 9 9 माइनस 2 7 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 3, फिर प्लस का कितना ऐड करना है 49। तो ये कितना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 193 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना हो जाएगा 37249। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 299 होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी, यानी कि सभी में आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं 299 को मैं लिख सकता हूँ 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 300 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 300, फिर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस फिर बी की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर ली और 200 इसको मैंने लिख दिया ये वाला नंबर। अब ये तो कितना हो जाएगा 299 इज इक्वल टू 300 का होल स्क्वायर होता है 90,000, 90,000 माइनस फिर ये 300 मल्टीप्लाई 1 300 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 600 प्लस का 1 और ये किसका होल स्क्वायर है 299 का, ये 90,000 माइनस 6,000 ये 600 होगा, प्लस का कितना है 1, तो ये हो जाएगा, इसके अंदर माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 फिर 9 और फिर 8 फिर प्लस का कितना है 1, ये किसकी इक्वल है 299 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ये 89401। आज की एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3 ये पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे कौन सी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे? एक्सरसाइज 4.3।